वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राउत साइड डिफेंस में। जैसे कि बाबू थंबनेल में आपने देख लिया होगा, स्टैटिक्स का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। पार्ट नंबर फर्स्ट है बाबू वोकाल 2.0 सीरीज। वो आपकी एयरफोर्स की जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर आपने वोकाल 2.0 का अगर टॉपिक वाइज अगर प्रैक्टिस नहीं की हो तो फटाफट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। देखो बाबू, मतलब आपको डर भी लग रहा हो कि वो टॉपिक छूट गया, वो छूट गया। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जितने टॉपिक आपसे पढ़े जाते हैं उतने पढ़ लो, चाहे 10 टॉपिक फिक्स पढ़ लो, लेकिन वो 10 टॉपिक ऐसे पढ़ो जिनसे सवाल आए और सवाल को आप फोड़ डालो। चलते हैं सवालों की। बाबू इस वीडियो में 10 सवालों की मैं बात करूंगा और स्टैटिक्स के लगभग 5 टॉपिक आएंगे, 5 वीडियो आएंगे और 5 वीडियो में एक भी सवाल बाहर से नहीं जाने वाला। ये 100% मेरा चैलेंज है। चलो जी, आंकड़ों का मध्य आपको ज्ञात करना है, जहां पे आपको आंकड़े दे रखे हैं। बाबू जब आपको आंकड़े दे दे और आपसे क्या पूछे, मध्य पूछे, तो क्या करना है, आपको जितने भी आंकड़े हैं उनको क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग करना है। योग करके जितनी भी इनकी आंकड़ों की संख्या है ना, संख्या का डिवाइड कर देना, आपके पास क्या जाएगा, उसका मध्य आ जाएगा। देखो बाबू, आपको फटाफट क्या करना है, इनको ऐड करना है। सर 4 और 4 कितना हो गया बेटा 8, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 19, ये कितना हो गया 21 और 21 और 8 29 और 29 और बेटा 8 कितना हो गया 37 और 37 और 3 कितना बाबू सर 40 आंसर हो गया। तो बाबू 0 यहाँ पे और 4 मतलब कैरी पे। सर 4 और 5 कितना हो गया 9 और 9 और 4 कितना हो गया 13 और 13 और 5 18 और 18 और 4 22 और 22 और 4 26 और 26 और 4 30 और 30 और 10 40 और ये हो गया 46 और 4 कैरी पे थे सर 50 यानी कि 500। डिवाइड में कितनी संख्या बेटा, कितनी संख्या बता सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सर ये 10 है। तो बाबू इनका जो राइट आंसर है बेटा वो कितना आएगा, अपना मध्य सर 50 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, सवाल नंबर नेक्स्ट। एक कक्षा में छात्रों के गणित विषय की कुछ नंबर दे रखे हैं, परीक्षा में प्राप्त नंबर दे रखे हैं। इनकी बाबू आपको क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब बेटा क्या होता है, आपको पता है क्या, जब कभी भी बाबू रेंज अगर पूछे तो, और बाबू रेंज वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर रेंज का मतलब है मैक्सिमम नंबर में से आपको मिनिमम नंबर का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सर मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सर सबसे बड़ा है 69 यानी कि ये लो जी सर मैंने लिख दिया। माइनस बाबू उसके बाद कितना है सर 17 है, क्या 17 नहीं सर 4 है। कितना बाबू 4 है। तो इसका जो राइट आंसर वो कितना आएगा अपने पास 65 आपके पास रेंज आ जाएगी। सवाल नंबर नेक्स्ट। संख्या दे रखी है और संख्या का आपको क्या निकालना है, माध्य का निकालना है। देखो बाबू आपको अगर मीडियन अगर निकालनी हो, क्या निकालनी हो, मीडियन निकालनी हो, तो सबसे पहले जो भी आंकड़े दे रखे हैं, जो भी डाटा दे रखे हैं, उनको आपस में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपका जो मध्य पद आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो सर अरेंज करते हैं। सबसे छोटा क्रम कौन से, छोटे ले लो बड़े ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सर 36 से छोटा कोई है, 36 से छोटा कोई नहीं है। 36 ऐसा कैसा, 36 के बाद कितना बेटा सर 42 है। 36 के बाद 42 है, 36 हो गया 42 हो गया। उसके बाद कितना है सर, इसके बाद है 46। 46 से पहले कौन है 45, 45 लिख दिया यहाँ पे और 46 लिख दिया। इसका भी काम कंप्लीट और इसका भी काम कंप्लीट। अच्छा 46 दो बार है तो 2 बार लिख दो, क्या दिक्कत है। आगे चलो, आगे बाबू कितना है सर 49 है तो 49 लिख दो। उसके आगे बेटा कितना है सर 51 है, 51 लिख दिया। फिर लिख दिया बेटा 53, फिर लिख दिया 72। अब संख्या काउंट करो, मध्य पद निकालना है सर 4 ये हो गए और 4 ही इधर हो गए। तो अपना जो राइट आंसर है बेटा वो कितना आया, इसकी जो मीडियन है, इसकी जो मीडियन है वो कितनी है 46 आपका आंसर। सर मान लो अगर अपने पास यहाँ पे 2 पद बच जाए बेटा, अगर विषम पद आपसे अगर पूछे, आपको ऐसे निकालना है, मान लो 2 बच जाते तो 2 को क्या करते, इनको ऐड करते और 2 का क्या करते डिवाइड करते, आपका आंसर आ जाता। सर आपको डाटा दे रखा है और डाटा का आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब क्या हुआ बेटा, जो ज्यादा बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो, जिसकी आवृत्ति मैक्सिमम हो, जिसकी आवृत्ति मैक्सिमम हो।
देखो सर यहाँ पे 7 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। इसके अलावा सर 5 एक बार है, 2 बार है, सर 2 3 नहीं है। तो कहने का मतलब जो बहुलक होगा बाबू वो कितना होगा अपना 7 अपना आंसर हो जाएगा। चलते सवाल नंबर 5। सर आपको क्या पूछा है, रेंज पूछी है। रेंज का मतलब मैक्सिमम नंबर। सर अगर रेंज पूछे, क्या पूछे बाबू, अगर रेंज पूछे तो मैक्सिमम नंबर में से आपको मिनिमम क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना। अच्छा सर मैक्सिमम नंबर कितना है, इसके अलावा कोई है क्या, सर बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी सर माइनस, इसके अलावा कोई दिख रहा है, सर बिल्कुल नहीं दिख रहा। घटा दो बेटा, 8 में से गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 27 अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बाबू मैंने इस स्लाइड में आपको 5 सवाल समझाए हैं और 5 सवाल नेक्स्ट स्लाइड में लेके आऊंगा। कहने का मतलब ये 10 सवाल होंगे इस वीडियो में। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और लास्ट स्लाइड है बाबू, सवाल नंबर 6 से लेकर 12 तक क्या करते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखो बाबू आपको ये डाटा दे रखा है, आपको इसकी क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है। बाबू तरीका क्या बताया था, या तो उसको घटते क्रम में या फिर इसको बढ़ते क्रम में पहले क्या करना है, अरेंज। अब सर अरेंज ये पहले से करके कई बार दे देता है और कई बार नहीं देता है, तो अरेंज कर दो बेटा। देखो 2 के बाद कौन आ गया, 3 आ गया, और 3 के बाद कोई है सर 6, 3 के बाद बेटा 5 भी है तो 5 लिख दो, उसके बाद 6 आ गया तो 6 लिख दो। सर 7 है, 7 के बाद फिर सीधा क्या है 9 है, 9 का भी काम कंप्लीट। फिर कौन आ गया बेटा 10 आ गया, 10 के बाद 12 और 12 के बाद 16। अब नंबर काउंट कर लो सर कितने हैं, 4 इधर है और 4 इधर है। बीच का कौन बचा, जो बीच का बचा वही अपना आंसर। तो इसकी जो मीडियन आएगी बाबू वो कितनी आएगी सर, मीडियन आएगी 7। अगर मान लो सर ये क्या इवन नंबर होते हैं, इवन का मतलब यहाँ पे 2 डाटा बचता, अगर 2 बचता तो दोनों को आपको ऐड करना होता और 2 का क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। नेक्स्ट सवाल, संख्याओं का मतलब डाटा दे रखा है, आपको इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हो, पूरे डाटा को क्या करना है बेटा, आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके जितनी भी संख्या है उसका डिवाइड करना है। कितना हो गया सर 20, कितना हो गया 30, और 30 ये कितना बेटा 42, और 42 और 8 कितना हो गया 50, और 50 और ये कितना हो गया 11 यानी कि 61, और 61 और 9 कितना हो गया बेटा 70। तो ये हो गया सर 70। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका आपको क्या करना है, भाग देना, वो अपना क्या जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 8, यदि किसी विचर के मान मतलब आपको डाटा दे रखा है फिर से, और इस डाटा को आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना। बाबू तरीका क्या है, सर जब भी मीडियन निकालनी हो तो क्या करना है, पहले तो उनको अरेंज करना होगा। सर अरेंज दे रखा है क्या सर, 2 2 के बाद 9, 9 के बाद 3, तो सर इसको सिस्टम से जचाना कर दो भाई फिर से इसको अरेंज। देखो 2 और 2 के बाद कौन है सर 3 है, 3 के बाद कोई है संख्या सर 3 के बाद, अच्छा फिर से 3 आ गया, 2 2 है, अच्छा 2 बार है, और 3 में बेटा कितनी बार है सर 2 बार है। उसके बाद 4 भी आ गया, 4 के बाद 5 भी आ गया, और 5 के बाद 7 है, और फिर 9 है, 7 है और 9, और लास्ट संख्या कितनी बेटा 10 है। अब संख्या काउंट कर लो कितने बेटा सर 4 इधर है और 4 इधर है, अपना आंसर कितना आ गया 4। तो इसकी जो मीडियन आई, इसकी जो मीडियन आई बाबू कितनी आ गई सर 4 अपना आंसर हो गया। सवाल नंबर नेक्स्ट, डाटा दे रखा है, डाटा क्या निकालना है आपको, परास। बाबू या तो उसको बोल दो परास या फिर आपको बोल दो उसको परिसर। परास और परिसर बात एक ही है। सर फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर में से आपको मिनिमम क्या करना है, घटा देना। सर सबसे बड़ी संख्या बताओ बेटा कितनी है, सबसे बड़ी संख्या है 15, ये लो सर 15, माइनस सबसे छोटी देखो कितनी है 3, तो 15 में से अगर 3 गया तो अपना जो राइट आंसर वो कितना जाएगा 12। अब नेक्स्ट सवाल है, डाटा दे रखा है, इसका क्या निकालना आपको, बहुलक निकालना है। सर बहुलक का मतलब क्या होगा बेटा, जितनी ज्यादा आवर्ती जिस नंबर की होगी वो उसका क्या होगा, बहुलक होगा। जिसके ज्यादा जितनी आवर्ती होगी वो उसका बहुलक। अब देखो यहाँ पे 4 1 2, 2 बार है, और 3 और 4 बार है। सर 3 1 बार है, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया। तो सर 3 आ गया, 5 बार आगे देखो 1 2 3 खत्म। सर 1 2 ये भी खत्म। बेटा इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा
3 अपना आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट। अच्छा 10 का सवाल इधर है बेटा, इसके क्या निकालना है आपको, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने का तरीका सर अरेंज कर दो, 2 सर ये 2 के बाद बेटा 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 6 भी है, 6 के बाद 7 आ गया तो 7 ठीक है, 8 आ गया, उसके बाद 8 के बाद कोई संख्या है, 8 के बाद 3 भी रख गया क्या अपना 3, उसके बाद 8 के बाद है 11, 11 के बाद बचा 13। अब देखो सर 3 पद इधर है और 3 ही पद इधर है, अब कितने पद बचे सर, 2 पद बच गए, दोनों को बाबू क्या करना है आपको ऐड करना है और 2 का क्या करना है डिवाइड करना है। कितना गया 13/2 और भाग दे लेना 7.5, करीबन 6.5 आंसर आ जाएगा। लास्ट सवाल है, इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर किसी भी सवाल में आपको डाउट, अगर तकलीफ समस्या अगर है तो बाबू उसका कमेंट करना। अगर मतलब आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो बेटा बस साइड में हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहेगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।